छांगुर बाबा धर्मांतरण प्रकरण में रोज नई परतें खुलती जा रही है। इस मामले का मुख्य आरोपी बदर सिद्दीकी अब और भी गहरे विवादों में घिरता नजर आ रहा है। अब उस पर एक और सनसनीखेज आरोप लगा है। प्रेम जाल में फंसाकर एक युवती को धर्मांतरण के लिए मजबूर करने और मारपीट करने का यह मामला मेरठ के पांडव नगर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां युवती का परिवार आज भी अपनी बेटी के लिए लौटने का इंतजार कर रहा है। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी 2018 में नोएडा में जॉब करती थी। वहीं उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी से हुई। कुछ समय बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर युवती ने घर आना जाना लगभग बंद कर दिया। परिजनों को शक है कि बदर ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और बाद में गायब कर दिया। परिवार ने पुलिस से कई बार संपर्क किया, शिकायतें की, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब परिजन मांग कर रहे हैं कि बदर सिद्दीकी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और युवती का पता लगाया जाए। परिवार का कहना है कि अगर कार्रवाई समय रहते की गई होती तो आज उनकी बेटी उनके साथ होती। युवती की मां ने रोते हुए कहा, हम बस अपनी बेटी चाहिए। अगर बदर ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम 7 साल से अंधेरे में जी रहे हैं। फिलहाल मेरठ पुलिस इस मामले की फाइल दोबारा खोलने की बात कह रही है। छांगुर बाबा केस के मद्देनजर अब बदर सिद्दीकी के पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। अच्छा ये बताइए क्या मामला है आपकी जान के साथ, क्या घटना घटित हुई है और किस पर सर 2018 जून में वो घर आई थी लास्ट टाइम। उसके बाद से गई तो हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा चैटिंग पे बात हुई। नवंबर 2019 में जब क्रेडिट कार्ड की रिकवरी के लिए एजेंट आए, तब हमें पता चला कि उसका क्रेडिट कार्ड वो यूज़ कर रहा था, उसका फ़ोन भी वो यूज़ कर रहा था। कहाँ जॉब करती थी आपकी सिस्टर, किस कंपनी में जॉब करती थी और कैसे वो बदर के संपर्क में? 2009 में मेरठ में कॉल सेंटर राइटर था, उसमें जॉब करती थी। वहाँ ये टीम लीडर था बदर सिद्दीकी, तो वहाँ इनकी फ्रेंडशिप वगैरह हुई होगी। उसके बाद 4-5 साल इनका कोई संपर्क नहीं रहा। फिर ये मेरे मेरठ में सुभारती जी के न्यूज़ चैनल में जॉब करती थी HR पोस्ट पे। उसके बाद 2015 में ये सुभारती का एक न्यूज़ चैनल का ऑफिस, बड़ा ऑफिस, मेन ऑफिस नोएडा में है, सेक्टर 62 में, वहाँ गई थी और यहाँ जॉब कर रही थी। वहाँ से फिर दोबारा से बदर सिद्दीकी इसके टच में आया और ये बहला फुसला के इसने अपने से फ्रेंड सर्कल में फंसा लिया। ऐसा क्या किया उसके बाद जब दोस्ती हो गई फिर उसने क्या किया आपकी सिस्टर? उसके बाद इसने एक दिन हमारी सिस्टर से मारपीट करी, इसने हमें बताया फोन पे इसका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है, ये मुझसे मारपीट कर रहा है, हो सकता है ये मुझे जान से मारने की धमकी मतलब दे रहा है, और हो सकता है मुझसे कुछ गलत ना करे। उसे आशंका हुआ था, उसने हमें फोन करके बोला और बदर के कुछ डॉक्यूमेंट, पासवर्ड वगैरह भी भेजे, जो हमने अपने वकील साहब के थ्रू लगा रखे हैं। तो क्या धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात भी बताई थी आपकी सिस्टर ने आपको? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई है, पर मुझे शक था कि कहीं ना कहीं उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ डाउट हुआ। तो जिस तरीके से छांगुर बाबा का जो पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कोई लिंक है उसका, आप बदर से उसका ताल्लुक बताया जाता है? हाँ, जब कुछ आपको कुछ अनहोनी की कुछ आशंका है? अनहोनी की आशंका तो है ही, क्योंकि हमारी बहन काफ़ी इंटेलिजेंट थी, MBA किया हुआ था, HR पोस्ट पे वो भी न्यूज़ में थी। अगर वो कहीं ना कहीं होती तो जरूर संपर्क करती। अब आप क्या करेंगे, कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे इस मसले में? कानूनी कार्रवाई हमने करी थी 2019 में। हमने FIR, मैं और मेरे वकील साहब गए थे सिविल थाने में, पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे इंचार्ज सिद्दीकी सर थे। उन्होंने कहा कि नोएडा से गायब हुई आपकी सिस्टर, तो वहीं जाके FIR कराओ। कोई कार्रवाई नहीं की। हमने SSP का भी, अब कोई पुनः जांच कराएंगे, दोबारा कुछ कार्रवाई करेंगे? अब मैं अपने वकील साहब से बात करके दोबारा से FIR करने की कोशिश करूँगा। प्रशासन से हमें यही उम्मीद है कि हमारी सुनवाई हो और इस खेल का पर्दाफाश हो और बदर सिद्दीकी भी गिरफ्त में आए, ताकि हमें पता चले कि
ये बहनें हमारी जितनी गायब हुई हैं कहाँ पे हैं। सिरोही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, आज एक थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक नेगी परिवार है जिसकी लड़की जो है, इनकी लड़की 2018 से गायब है और वो थाना सिविल लाइन में गए थे एक FIR करने के लिए। वो FIR उस समय सिद्दीकी इंस्पेक्टर थे, उन्होंने नहीं लिखी थी और बदर सिद्दीकी नाम का युवक यहीं का है जो जहांगीर बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। धर्मांतर का बड़ा रैकेट का खुलासा भी मेरठ में हुआ है। उसमें हम केवल उस लड़की की मांग करते हैं। 2018 से उस बदर सिद्दीकी ने लफ्ज़ धर्मांतरण करके उस लड़की को ले गया था यहाँ से नोएडा, जाने कहाँ ले गया। अब वो लड़की जिंदा भी है कि मर गई, किसी ब्रीफकेस में पैक हो गई, किसी नाले में पड़ गई। हम ये चाहते हैं कि वो लड़की वापस आए और वो ही बताए कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई हैं। उसके साथ एक लड़की और मेरठ की जो है त्यागी परिवार की सरदरा की रहने वाली है, उसके साथ भी शादी करी उसने, फिर धर्मांतरण कराया, फिर तीसरी शादी किसी और से करी। तो इस तरीके से एक लंबा रैकेट है, करोड़ों रुपए की फंडिंग है और इसका बदर जो सिद्दीकी लड़का है मेरठ का रहने वाला, जो गैंग में शामिल है इनके, और जो इस तरीके से जिम ट्रेनर था, लड़कियों को फंसाना लफ्जात में और उसके बाद धर्मांतरण कराना, उनका पैसा फंडिंग आती थी, उसका खेल था इन लोगों का। इसके अंदर बहुत इन लोगों का संरक्षण प्राप्त है कई अधिकारियों का, जिसमें कोई जज है, कोई जज न्यायाधीश है जो बदर अली के जीजा है, वो भी जो है कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे थे। उन्होंने खूब कोशिश करी कि FIR ना लिखी जाए उसके खिलाफ, बदर के खिलाफ उस समय। तो एक 2018 से अब तक की जांच होनी चाहिए सभी लोगों की और लड़कियां वापस होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए, वरना हमारी हिंदू लड़कियां ऐसी बर्बाद होती रहेगी। यूपी में झांगुर बाबा का कनेक्शन भी चल रहा है, क्या इस कनेक्शन को वही कनेक्शन है, ये झांगुर बाबा का ही कनेक्शन है। बदर सिद्दीकी जो है उन्हीं का एजेंट है और ऐसे कितने एजेंट पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में घूम रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।